किसान साथियों, आजकल खेती हो गई है तकनीकी। जो किसान साथी परंपरागत कृषि तकनीकों को छोड़कर नवाचारी तकनीकों से खेती कर रहे हैं, वो किसान साथी आज खेती को एक बिजनेस के बतौर लेकर चल रहे हैं। जो किसान साथी खेती के परंपरागत तरीकों को लिए हुए बैठे हैं, उनको वही ढाके तीन पात वाली कमाई मिल रही है। अगर आप भी अपनी खेती को प्रॉफिटेबल बनाना चाह रहे हैं तो आज ही आपके अपनी YouTube चैनल खेती तकनीक से जुड़ जाए और नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि खेती बाड़ी से संबंधित सभी प्रकार की तकनीकी जानकारियां आपको घर बैठे मिलती रहे। किसान साथियों, मैंने बागवानी से संबंधित बहुत सी वीडियो बनाए हैं और बहुत से किसानों की रिव्यू आते हैं कि आपने ये जानकारी दी और इस जानकारी का हमने अपनी बागवानी में प्रयोग किया तो हमें बहुत लाभ मिला, फायदा मिला। तो जिन किसान साथियों को हमारी तकनीकी जानकारियां अच्छी लगती है, फायदा मिल रहा है, उन किसान साथियों से निवेदन है कि उस जानकारी को अपने अन्य किसान साथियों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो किसान साथी भी अपनी बागवानी को, अपनी खेती को उस तकनीक से ग्रो कर सके, एक अच्छा प्रॉफिट ले सके। आज फिर से हम हैं हमारे थाई बेर के एक्सपर्ट प्रभु जी बागड़ा के यहाँ और उनके थाई बेर के बगीचे में, और जानेंगे कि वर्तमान में जो थाई बेर है उसमें फ्लोरिंग की स्टेज है और फ्लोरिंग की स्टेज पर किसान साथी कौन सी सावधानियां बरते कि उनमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बैठ सके और ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी मेंटेन हो सके। तो समय व्यर्थ न करते हुए हम चलते हैं हमारे थाई बेर के एक्सपर्ट प्रभु जी बागड़ा के पास और जान लेते हैं इस समय थाई बेर में जब फ्लोरिंग की स्टेज है, किसान साथी कौन सी सावधानियां बरते कि उन्हें एक अच्छा और क्वालिटी वाला उत्पादन मिल सके। आइए प्रभु जी, राम राम साहब। राम राम। प्रभु जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खेती तकनीक में। और पिछले 2-3-4 वीडियो में आपने थाई बेर के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारियां दी। किसान साथियों के रिव्यू आ रहे हैं, उनका कहना है कि जो प्रभु जी ने जानकारी दी है वास्तविक दी है, धरातलीय जानकारी दी है, और उनके द्वारा दिए गए जो टिप्स थे उनको हमने अपनाकर अपनी बागवानी को आज ग्रो किया है। तो प्रभु जी, आज फिर हम हैं हमारे किसान साथियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेने के लिए। सबसे पहली जानकारी तो हम ये लेना चाहेंगे कि अभी आप देख सकते हैं कि फ्लोरिंग का टाइम है अपनी बागवानी में, चारों तरफ फूल ही फूल दिखे हैं। तो कई किसान साथियों की समस्या आई थी कि अब की बार फ्लोरिंग कम हो रही है, कम फूल आ रहे हैं, तो इसका क्या कारण है, थोड़ा सा हमारे किसान साथियों को बताएं। एक तो क्या है, इसमें जो बरसात का टाइम था ना, उससे पहले बडवार आ गई, और वो जो इनका फ्लोरिंग टाइम है वो सितंबर के लास्ट में आता है जी। तो उस टाइम में पहले जो बडवार थी वो तो हो गई, तो नीचे से अभी कोई फ्लोरिंग नहीं रहेगी नीचे। यहाँ हाँ, एक बार कोई फ्लोरिंग नहीं रहेगी यहाँ। किसान साथी देख ले, जो नीचे की फ्लोरिंग आ रही है वो बिल्कुल न्यून है बस। जो पहले की ब्रांच निकली हुई है उसमें नहीं आती है वो। अच्छा, जो टाइम से आती है ना। अब यहाँ पर जितनी भी ब्रांचें हैं छोटी मोटी, उसमें सब में जैसे ये साइड में से निकल गई, ये हो गई, तो इसमें सब में फ्लोरिंग है। अच्छा, तो फ्लोरिंग कम आने का मेन कारण रह गया कि भाई जो फुटान जल्दी हो गई, जल्दी बढ़ गया वो। अच्छा, जल्दी बढ़वार आ गई। अब की बार बढ़वार ज्यादा है, 15-14 फीट की डालियां हो गई इतने दिन में, नहीं ये 8-7 फीट की होती है। तो ये समस्या कुल मिला के सभी के यहाँ रहेगी है, ये कोई ज्यादा नहीं है। अभी फ्लोरिंग तो बहुत है, अभी भी जो गई बार है उससे ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, वो टहनियां ज्यादा हो गई और ऊपर ऊपर बहुत ज्यादा है, ये तो गई बार से ज्यादा है, डबल है अब की बार। अच्छा, अच्छा है। अच्छा, ये तो बात कह दी आपने कि भाई समय से पहले ज्यादा बढ़वार होने के कारण है फ्लोरिंग कम सेट हुई है। बाद में जो सितंबर के महीने में इनमें जो बढ़वार हुई है उसमें अच्छी आ रही है, फ्लोरिंग अच्छी आ रही है, और आप किसान साथी देख भी सकते हैं। अभी 1 महीने और चलेगी ये, अभी 1 महीने जो जितनी भी बढ़वार आएगी उसमें सब में फ्लोरिंग चालू रहेगी। यानी किसान साथी अभी टेंशन नहीं ले कि भाई कम अब क्या करेंगे, फ्लोरिंग आई है। अच्छा प्रभु जी, ये चीज तो आपने बता दी कि भाई फ्लोरिंग कम आने का कारण बढ़वार समय से पहले आना, और किसान साथी निश्चिंत रहे। प्रभु जी का कहना है कि अभी महीने भर तक इसकी जब तक बढ़वार चलेगी तब तक इसकी टहनियों में फ्लोरिंग आती रहेगी। अच्छा प्रभु जी, फिर समस्या आती है कि जैसे फूल है झड़ रहे हैं, तो फूलों के झड़ने का क्या कारण है और उसकी रोकथाम के लिए क्या किसान साथी करें। देखो, इसमें जो 2 कारण है। एक तो फूल झड़ने का पहला कारण तो ये है कि जो नर फूल है ना, अच्छा, वो तो जड़ेंगे ही जड़ेंगे। अच्छा, नर फूल तो रहेंगे नहीं, वो तो जड़ेंगे। अच्छा, उससे कई किसानों का क्या होता है कि वो देखते हैं कि हमारे तो ये सारे फूल जड़ गए, ये ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो ये है, कुछ तो फंगस ऐसे जड़ते हैं, और बाकी जो नर फूल हैं वो तो मादा में जब कन्वर्ट हो जाते हैं, ये मधुमक्खियां आकर के वो अपना काम करके वो तो जड़ जाते हैं। जी जी। खाली जो भी प्रोडक्शन होगा वो तो मादा प्लांट में होता है, हरी में होता है, इसमें नहीं, सभी में होता है, नर में कोई वो नहीं होता है। तो ये ज्यादा तो कुछ तो वो टेंशन करने की जरूरत नहीं है, जो नर फूल हैं वो तो जड़ेंगे ही जड़ेंगे। जी जी। और यदि बाद में भी 2-3 कारण होते हैं, जैसे एक तो पानी की अधिकता या कमी,
जी। कमी से भी जड़ते हैं तो ज्यादा से भी जड़ते हैं। अच्छा। कुछ लोग कहते हैं कि पानी मत डालो, फ्लोरिंग नहीं आएगी, तो उनसे भी ज्यादा नुकसान होता है। यानी कुल मिला के आपका कहने का मतलब है कि जिन किसान साथियों को ये दिमाग में थ्योरी है कि भाई अपने को पानी कम डालना है या आवश्यकता से ज्यादा डालना है, वो दोनों ही कंट्रोल कर ले। पानी का कंट्रोल रखें। हर 10 दिन 15 दिन बाद में, हमारी जैसे जमीन है उसमें तो 10 दिन 12 दिन से पानी डाल देना चाहिए। जी जी। और जिसके कठोर जमीन है, थोड़ी नमी ज्यादा रहती है, तो वो 15 दिन के अंतराल पानी डालें, पर डालें जरूर। अच्छा, पानी कंटिन्यू रखें, इसमें मतलब पानी की डिफिशियंसी नहीं रखें। अच्छा, ये एक चीज तो आपने ये बता दी कि भाई किसान साथियों, अगर आपने सिंचाई की निरंतरता नहीं रखी, कम ज्यादा कर दिया, तो उससे फूल ड्रॉपिंग की समस्या आएगी। अच्छा, इसके अलावा और फूल, इसके अलावा एक फाल जो कमाने की है कि ये जो फास्फोरस होती है ना, फास्फोरस की कमी से भी फाल कम आता है। अच्छा। तो उसके लिए जैसे 1261 आता है। जी जी। तो 1261 एक पेड़ के जैसे 2 साल का, कम से कम 2 साल का हो गया, 2.5 साल का हो गया, तो उसमें 25 ग्राम प्रति पेड़ के हिसाब से। जी जी। जो भी पेड़ के पास में, या तो ड्रिप है तो उससे तो सही होता ही है, नहीं। अच्छा। लेकिन पेड़ के पास में न डालें, थोड़ा दूर डाल दें, साइडों में डालें। 25 ग्राम से ज़्यादा न डालें। उससे क्या है कि ज़्यादा भी फास्फोरस वगैरह ये ज़्यादा डालते हैं तो वो पेड़ की उम्र ज़्यादा नहीं रहती है। अच्छा। तो कुछ आदमी सोचते हैं कि यार 25 ग्राम से क्या होगा, 100 ग्राम तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन 25 ग्राम से ज़्यादा नहीं। अच्छा, चलो, जिनके फ्लोरिंग कम आ रही है, प्रभु जी कह रहे हैं कि भाई अगर आपके 1.5 से 2 साल का पौधा है तो 20 से 25 ग्राम फास्फोरस आप ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से डाल दे, या ऐसे अगर डाल रहे हैं, खुली सिंचाई कर रहे हैं, तो तने के पास में नहीं डाले। तने के पास में नहीं डाले। वो डीएपी जो हमारा डीएपी आता है वो भी डाल सकते हैं। यदि ड्रिप में है तो ड्रिप वाला 1261 आता है, उसमें वो डाल दें। जी। अच्छा प्रभु जी, जैसे कई किसान साथियों की समस्या आ रही है कि फूल पीले होके झड़ रहे हैं, तो ये पीले होके झड़ने का क्या कारण है, उसकी रोकथाम किसान साथी कैसे करे? क्योंकि अगर फूल पीले होकर झड़ते रहेंगे तो वो रुकेंगे नहीं, तो वो तो खेत खाली रह जाएगा। फिर वो क्या है कि फूल भी झड़ते हैं और जो छोटा छोटा फल भी है वो भी झड़ते हैं। वो क्या है कि न्यूट्रिएंट्स की कमी से झड़ते हैं। अच्छा अच्छा। इसमें जैसे बोरोन आ गई, कैल्शियम आ गई, तो बोरोन और कैल्शियम में वो भी क्या है कि वही 25 ग्राम तो कैल्शियम जी, और बोरोन एक पेड़ में 2.5 ग्राम से 3 ग्राम तक डाल सकते हैं नीचे, साइज के हिसाब से। 2.5 से 3 ग्राम बोरोन, और बोरोन और कैल्शियम एक साथ डल सकती है। अच्छा अच्छा। उसमें और कुछ नहीं डलेगा। अच्छा, बोरोन कैल्शियम एक साथ डल सकती है, तो 2 न्यूट्रिएंट्स वो भी हो जाएंगे जी। उसकी भी कमी होती है, उससे भी क्या है कि वो पीले पड़ के जड़ते हैं। बोरोन की कमी से भी जड़ते हैं, तो कैल्शियम की कमी से भी जड़ते हैं जी। तो एक वो हो जाएगा। और उनके बाद में जो 6 एलिमेंट आता है जी, उसमें क्या है कि बोरोन और कैल्शियम इतनी नहीं आती है, तो उसके लिए हमने थोड़ी साइड से अलग से बता दी, अतिरिक्त दे सकते हैं। अच्छा अच्छा। और वो 6 एलिमेंट है ना, वो बाद में वो डाल सकते हैं। तो मैग्नीशियम है, जो वो सब आती है उसमें, जो भी न्यून तत्व 6 तरह के तत्व आते हैं वगैरह है, उसकी पूर्ति हो जाएगी। उसकी सबकी पूर्ति हो जाएगी, इतनी इनको आवश्यकता होती है और ये डाल ही दिए। और बाद में यदि वो जो फल मोटे फुलाव नहीं आता है तो उसके लिए 0.050-25 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से, वो पूरे फल सेट होने के बाद में 0.050 आप डाल सकते हैं, 25 ग्राम प्रति पौधा। जी। तो किसान साथियों, प्रभु जी ने अब न्यून शब्दों में बता दिया कि अगर आपने थाई बेर या कोई सा भी बेर लगा रखा है या कोई सा भी बागवानी पौधा लगा रखा है और उसमें फूल पीले हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो सबसे पहला ध्यान देना अपने को सिंचाई का। सिंचाई कंटिन्यू रखनी है। ये नहीं करना है कि फाल आ रहा है इस समय अगर सिंचाई कर देंगे तो फाल सेट नहीं होगा, ये मिथक है। कुछ विशेष फसलों में आपको थोड़ी सी सिंचाई की डिफिशियंसी करनी रहेगी और बाकी सभी पौधों में लगभग सिंचाई आप मेंटेन रखें। फिर जैसे फल है आपके या फूल है पीले होके झड़ रहे हैं, तो प्रभु जी कह रहे हैं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है, तो उसकी सबसे मेन है आप 6 एलिमेंट्स दे। और 6 एलिमेंट्स में जैसे बोरोन कैल्शियम की मात्रा भी एक निर्धारित मात्रा में आती है, तो इस डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए आप इसको कैल्शियम और बोरोन को प्रभु जी ने जो मात्रा बताई है उसके हिसाब से सिंचाई में भी ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हैं। अगर आप खुले में सिंचाई कर रहे हैं तो पेड़ के चारों ओर उसको घोल के भी डाल सकते हैं, पूर्ति कर सकते हैं। स्प्रे के माध्यम से भी आप दे सकते हैं। तो इन चीजों का अगर आप प्रॉपर ध्यान रखेंगे तो आपके जो फूल है ड्रॉप नहीं होंगे और उनसे ज्यादा से ज्यादा फल सेट होंगे। अच्छा, इस समय जैसे कई पत्ते हैं काले पीले होके गिर रहे हैं कर रहे हैं, तो इसमें कोई रोग की समस्या है या क्या है? फंगस हो गया ये। अच्छा, ये जो पीले हो रहे हैं पत्ते, हाँ, ये फंगस से होते हैं। इसमें थोड़ा कीट भी था पहले। अच्छा अच्छा। तो कीट का पहले स्प्रे किया था, उससे क्या है कि कम से कम भी 8 दिन ये मधुमक्खियां थी ना, अच्छा अच्छा, वो सब गायब हो गई। वो अब तो आ गई, वो भी जरूरी है
लेकिन इसमें क्या है कि कई पौधों में तो बहुत ज़्यादा पत्तों का कीट ने नुकसान कर दिया। अच्छा अच्छा, तो उनकी वजह से करना पड़ा। तो ये जो स्प्रे करने वाला जो शेड्यूल है वो हमारे किसान साथियों को थोड़ा सा बताइए। जैसे आप कह रहे हैं कि भाई फ्लोरिंग के टाइम पर स्प्रे अगर कर दिया मधुमक्खियां चल जाएगी, परागण नहीं होगा, फल सेट नहीं होंगे, तो ये जो जैसे कीट वगैरह का है या फंगस का है, कौन सा तो स्प्रे डाले, कब डाले? एक तो शाम के टाइम में डालिए जब मधुमक्खियाँ कम हो जाए। शाम के टाइम में नहीं रहती है, 6 बजे 5:30 से 6 बजे बाद में कम हो जाती है, दोपहर में बहुत ज़्यादा रहती है। अच्छा अच्छा, तो उस टाइम में न करें, और एक जो शाम के टाइम में तो स्प्रे करें। और उसमें भी क्या है कि जो फंजीसाइड है वो लिमिटेशन ले, अभी कीटनाशक की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। नहीं, जैसे पहले की स्थिति जो आप पहले बता की रहे हैं। स्थिति थी, जैसे ये बताया ये कीट था, जी जी, उसके लिए ये स्प्रे कर दिया था पहले। अच्छा, तो ये इसमें मर गया, अब ये कि नहीं है जी। तो अब वो जो फंगस का कई बार क्या है, फूल ये पीले होते हैं ना, ये कई बार फंगस से भी होते हैं। अच्छा अच्छा, तो उसके लिए हेक्साकोनाजोल 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर दो। अच्छा, और उसमें 25 ग्राम दालचीनी कूट करके किसी पोटली में रख के अच्छा, वो पटक दे, उसमें पोटली बांध करके। 15 लीटर वाली जो टंकी है उसमें। अच्छा, उसको दूसरी में भी डाल सकते हैं। अच्छा, तीसरी में भी कंटिन्यू 2-3 टंकियों में काम कर सकते हैं। उसमें क्या है कि जो उसकी खुशबू आती है ना, उससे मधुमक्खी कहीं दूर नहीं जाएगी, वो वापस आ जाएगी। और मधुमक्खी रहना जरूरी है, कैसे भी करके मधुमक्खी को बुलाना है। अच्छा, तो नहीं परागण नहीं होगा। तो किसान साथी ध्यान दिले, प्रभु जी ने कह दिया है कि भाई अपने को फंगस और कीटों का नियंत्रण भी करना है, साथ ही साथ अपनी जो मधुमक्खियां उनको भी खेत में रखना है। अगर आपने फंगस और कीटों का नियंत्रण तो कर लिया, पर मधुमक्खियां नहीं आई तो परागण नहीं होगा, और आपके फूलों से जो मादा फूल है उनसे फल नहीं बनेगा। अच्छा प्रभु जी, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई कीटों के नियंत्रण के लिए, फंगस के नियंत्रण के लिए किसान साथियों ने स्प्रे तो कर दिया, पर उसमें दालचीनी नहीं डाली। हाँ। और अब मधुमक्खियां हैं खेत में, वापस नहीं आ रही है। तो ये बताइए कि अब मधुमक्खियों को वापस कैसे बुलाएं? अगर मधुमक्खियां वापस नहीं आई तो पूरा प्लांट खाली रह जाएगा। हाँ, वो क्या है कि कल भी कम से कम 4-5 किसानों का फोन आया था जी, तो सबकी यही समस्या थी। क्या? कोई तो क्यों मधुमक्खी नहीं आ रही है, कोई क्यों मेरे वो कम हो रहे हैं, कोई क्यों ड्रॉपिंग हो रहा है। तो उनके लिए जब भी मैं गुरुजी ने कहा, आपको कहा मैंने फ़ोन करके कि आप आओ एक वीडियो बना देते हैं, तो सभी के लिए वो आवश्यक सही हो जाएगा। जी बिल्कुल, बार में किसी को फ़ोन नहीं करना पड़ेगा, सबको वहीं सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो इसका क्या करें किसान साथी? थोड़ा सा इसके लिए ये है कि या तो शहद या दालचीनी या गुड़, अच्छा, तीनों में किसी का भी स्प्रे कर दो, तो उसकी क्या है, उससे वो मधुमक्खियां वापस आ जाएगी। अच्छा, वो 3-4 दिन दवाई की जो वो खुशबू वगैरह है, वो जो होती है ना, दुर्गंध वगैरह, उससे नहीं आती है। जी जी, तो वो यदि शहद या उनके ये प्रमुख होते हैं, शहद हुआ या गुड़ हुआ या दालचीनी हुई, क्या क्वांटिटी ले? जैसे 15 लीटर की पानी की टंकी में किसान साथी, इसमें कुछ ज्यादा कमती हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑर्गेनिक चीज है, ये ऑर्गेनिक चीज है। अच्छा, यदि 5-25 ग्राम 25-30 ग्राम गुड़ या 20-30 ml शहद या 40 ग्राम टंकी के हिसाब से वो दालचीनी, वो तो 2-3 टंकियों में भी काम दे देगी। जी जी, और ज्यादा भी नहीं तो उसको साइडों में, सारे आवश्यकता नहीं है जैसे बाहर में बगीचे में बढ़ना और वो मुश्किल होता है। अच्छा, तो साइडों में चारी में एक टंकी का भी करते हैं ना, अच्छा, तो उनसे भी वो आ जाती है, उसकी खुशबू से अट्रैक्ट हो जाएगी। और एक बार आने के बाद में मधुमक्खी वहां से जाती नहीं है, क्यों में खूब ज्यादा फ्लोरिंग होती है। जी जी, तो जाती नहीं है, वो क्या है, दवाई से जाती है जी, वैसे जाती नहीं। तो किसान साथी देख लिया, अगर आपके बगीचे में मधुमक्खियों का आगमन कम हो गया है या बंद हो गया है तो ये तरीका अपना ली, 100% आपकी जो मधुमक्खियां हैं वापस अपने जो थाई बेर का प्लांट है या कोई और भी आपने बागवानी पौधा लगा रखा है तो उसके प्लांट में आ जाएगी, और जो परागण की क्रिया है पौधों में, फूलों में, वो पुनः स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा प्रभु जी, ये तो आपने बता दिया कि भाई मधुमक्खियों को अट्रैक्ट कैसे करना है, परागण हो गया, फूल फल में कन्वर्ट हो रहे हैं, उस समय क्या है, फल खराब हो जाते हैं, कुछ कहते हैं फ्रूट फ्लाई वगैरह की दिक्कत आती है और फलों की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो उस फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए या जो कीड़ा लगता है उसमें, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेगी किसान साथी? वैसे तो इसमें थोड़ा कम ये फ्रूट फ्लाई होती है ना, उसी की वजह से कीड़ा पड़ता है। जी, तो उनके लिए जो वो ट्रेप आती है ना, अच्छा, फेरोमोन ट्रैप लगा दे, वो लगा देनी चाहिए। अच्छा, सबसे अच्छा तरीका है वो। जी जी, उसमें एक तो वो स्प्रे करने की झंझट खत्म जी, उसमें क्या है कि वो मधुमक्खियां भी ये कीटनाशक करेंगे, जी जी, तो वो भी कम होगी। जी जी, तो इसके लिए वो ट्रेप सबसे बढ़िया है। अच्छा अच्छा, और उनका ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है, नॉर्मल एक ऑर्गेनिक टाइप में रहता है। बिल्कुल, वो दवाई का क्या है कि किसी को नुकसान भी करती है बाद में, वो फल में उसका कुछ तो अंश तो जाता ही है। अच्छा, तो एक तो ये है इसका जी, सबसे अच्छा तरीका है। जी, पहला तरीका है, इसमें इनके बाद में इतने कीड़े नहीं पड़ते हैं।
फेरोमोन ट्रैप अगर लगा लेंगे तो वो ट्रैप हो जाएगी उसमें, मतलब फल तक पहुंचेगी नहीं। कीड़े का स्प्रे करना ही नहीं पड़ा हमारे को, 3 साल हो गए। अच्छा, केवल फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं और उनके बाद में और नहीं होते। जी जी, सबसे बड़ा तरीका है। अच्छा, तो किसान साथी अब देख ले, अगर आपको ऑर्गेनिक तरीके से कम खर्चे में क्वालिटी वाला बेर उत्पादित करना है तो जो फ्रूट फ्लाई की समस्या होती है उसको कंट्रोल करने के लिए फेरोमोन ट्रैप का काम ले। अच्छा प्रभु जी, जैसे अब फ्लोरिंग सेट होगी, उत्पादन भी अच्छा आ रहा है, मैंने पिछली बार भी समस्या देखी थी, कई बगीचों में, अपने बगीचे में भी समस्या कई पौधों में आ रही थी कि डालियां फंस रही थी, डालियां गिर रही थी नीचे, तो किसी न्यूट्रिशंस विशेष की डिफिशियंसी से हो रहा है या इसका नियंत्रण कैसे करे किसान साथी? न्यूट्रिएंट्स तो हम डालते ही हैं। अच्छा, जैसे आपने अभी बार मैंने बताया कि ये न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, इसके अलावा कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है। जी जी भाई, न्यूट्रिएंट्स तो यही तो हैं जी। तो इनके अलावा इसको ये थोक तो देनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ नीचे कुछ न कुछ यहाँ ये से लगाना पड़ेगा, यानी ये वजन के कारण टूटेगी। अब आप देख रहे हो इसमें फ्लोरिंग। जी जी। अब ये है, इसमें यदि जैसे ये आ गए, इसमें से यदि 2-3, एक में भी 2-3 आएंगे यहाँ भी। अच्छा। तो इसमें 100 ग्राम का हो गया, तो 200 ग्राम तो यहाँ एक में हो गया, 200 यहाँ हो गया, 200 यहाँ, तो ये तो 1 किलो यहीं हो गया। बिल्कुल। तो ये 5 किलो तो इसी ट्रेनिंग में हो जाएगा, तो ये किससे डटेगी? वजन ही नहीं। तो इसके लिए ये है कि इसको यहाँ थोक लगाना पड़ेगा। तो जैसे प्रत्येक पौधे पर थोक लगाना पड़ेगा, या जैसे टहनियाँ होती है साइड से ये आ गई तो इसको ज्यादा इकट्ठी तो करनी नहीं है, और यहाँ से यहाँ तक बांध देनी चाहिए। अच्छा, यहाँ दोनों पेड़ों को बांध रखा है। अच्छा, ऐसे इसको बांध दे। अच्छा, तो इसमें थोड़ी जुखाव नहीं खाएगी, लेकिन ये बैलेंस में बंधनी चाहिए ऐसे ही। अच्छा। अब जैसे ये साइड में इकली रह गई तो इसको बांधने के लिए कोई तरीका नहीं है। तो उसके थोक लगाना पड़ेगा। अच्छा, ये सावधानी अभी कर लें, क्यों उनके बाद में यदि तोड़ा भी लगता है ना तो वो नीचे पड़ जाएगी। इसमें ज्यादा नहीं है, जैसे ये है ना, तो ये तो अब बस थोड़ा 1 किलो वजन भी हुआ। 1 किलो का भी नहीं, आधा किलो का भी वजन नहीं थी यार, ये यहाँ हो गई। अच्छा, तो इसके लिए तो जरूरी है अभी। ये 10 फीट की डाली है। जी जी। तो ये गिरेगी, और ये जमीन के अड़ गई नहीं, यदि यहाँ से टूटी भी नहीं, यहाँ अड़ भी गई जी जी, तो ये जितने भी इनके जो फल है वो सब खराब हो जाएंगे, मिट्टी में टच होते ही क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो किसान साथी इस चीज का ध्यान रखें, आपने सारा काम अच्छे से कर लिया, और लास्ट टाइम जब आपके फल सेट हो रहे हैं उस टाइम पे अगर आपका मिट्टी में गिर गया और हो गया ना, तो फिर वो समस्या ये आने वाली है कि आपका पूरा कराया गुड़ गोबर हो जाएगा। तो इसके लिए आप थोक लगाए। प्रभु जी ने कहा कि भी बैलेंस में अपन ब्रांचों को बांध सकते हैं। दूसरा तरीका कई किसान साथियों के मैंने देखा है कि आप जैसे आपका पौधा है, पौधे के दोनों तरफ आप पेट वायर बांधते हुए बांस के सहारे भी लगा सकते हैं। तो उससे भी क्या होगा, आपका जो ब्रांचें हैं बैलेंस में रहेगी, नीचे नहीं गिरेगी और फल खराब नहीं होंगे। तो किसान साथियों, अब थाई बेर में फ्लोरिंग के टाइम पर किसी भी प्रकार की अगर समस्या आती है तो इस जानकारी के बाद मेरे हिसाब से तो समस्या नहीं आनी चाहिए। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है, कोई बात समझ में नहीं आ रही, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में प्रभु जी के कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, उन पे आप संपर्क करके भी प्रभु जी से और जानकारी ले सकते हैं, समझ सकते हैं हर चीज को, और अपनी बागवानी को एक सशक्त समृद्ध क्वालिटी वाले उत्पादन में कन्वर्ट कर सकते हैं, अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खेती बाड़ी से संबंधित ऐसे ही जो नवाचारी किसान है, अनुभवी किसान है, उनके विचारों को लेकर। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।